Question number third. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal 0. ठीक है, 0.6 के ऊपर बार है. कल भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें भी मैंने आपको बताया था जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो रिपीटेड नंबर होता है, तो इसको हम रिपीटेड और नॉन रिपीटेड भी बोल सकते हैं. तो अगर 6 के ऊपर केवल बार है तो इसका मतलब है 6 6 6 डॉट डॉट डॉट. अगर सपोज ऐसे 6 4 7 नेक्स्ट नंबर इसके 7 के ऊपर बार है तो केवल 7 ही आपका नंबर डॉट डॉट जाएगा, ना कि 4 जाएगा. 4 को एक बार हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा. अगर दोनों के ऊपर बार है तो फिर आपका हर बार 4 7 4 7 4 7 हर रिपीट होगा. मतलब जिसके ऊपर होता है वही नंबर रिपीट होता है, ना कि अदर कोई नंबर रिपीट होता है. ठीक है, तो अभी सिर्फ हम केवल बात कर रहे हैं कि हमें 0.6 के ऊपर बार जो है जो डॉट डॉट में जाता है उसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे करेंगे. तो बड़ा इजी मेथड है इसका. हम इसको लेट कर लेते हैं. लेट x इक्वल टू 0.6. ठीक है, 6 6 6 क्योंकि मैंने बार हटा दिया फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब आपको पता है कि अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई बहुत साइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और इसको हटाएंगे तो 1 के आगे 0 बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, पता ना कितना बड़ा नंबर हो जाए. तो इसीलिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ता है कि हम क्या करेंगे कि 10 से बहुत साइड मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही डिजिट है ना बार, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे. 2 डिजिट होती तो 100 से करते, 3 डिजिट होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते. तो अब सिर्फ सिंगल है तो हमें सबसे पहले सिंगल के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड. ये क्वेश्चन जरूर आता है साइड्स. ठीक है, तो 10x हो जाएगा और यहाँ पे 6 आगे और डॉट डॉट वही सिस्टम रहेगा, डॉट डॉट सेकंड. ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद इसका और इसका दोनों का सेम है, तो अगर हमने इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा पॉइंट जो डेसिमल है वो हट जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो यहाँ पे 10 से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस x, और यहाँ पे 6.666 डॉट 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 से माइनस करेंगे 0.666 डॉट डॉट डॉट. ओके, तो यहाँ पे नंबर हो गया आपका 9x इज इक्वल टू 6 से 0 जाएगा 6 और बाकी 0 हो जाएगा. अब ये 9 इधर जाएगा नीचे. मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ इस क्वेश्चन को. x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9. अब इसको किसी के नंबर से कट कर लेते हैं. 3 2 6 3 3 9. x इज इक्वल टू 2/3. ये आपका फुल सॉल्यूशन है. इसका आंसर आ गया 2/3. अब आप इसकी डिवाइड करके देख लीजिए. डिवाइड करने पर यही नंबर आपके पास आएगा रीचेकिंग के लिए. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये बार वाले क्वेश्चन कर रहे हैं. जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 0.47 बार, तो आप उसी तरीके से इसको लेट करोगे. 0.4777 करोगे. पहले आपको पता है कि अब की बार आगे एक नंबर है तो आपको पहले 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 को आगे लेना पड़ेगा, फिर वो 777 और फिर दोबारा से अगेन फिर यही प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार. तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा. फिर उसके बाद दोबारा से आपको 7 को आगे लेके आना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं, पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो सेम करने होते हैं. ठीक है, तो वो तब सेम होंगे जब दोबारा से आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ 47 हो जाएगा और एक हो जाएगा 47.7777 और ये 4.7. इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 43 अपॉन फिर उसी तरीके से करेंगे 90 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको कोशिश करनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा भी यही समझाने वाला हूँ. बस मुझे कल का ही टाइम और है जो बार वाले क्वेश्चन आपको समझाने हैं, वरना बाकी के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वाले वो ईजी हैं. वो बड़े आराम से आप जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे नॉन रिपीटिंग वाले या टर्मिनेटिंग वाले, उसकी हेल्प से बड़े आसानी से कर सकते हैं. और इसके बाद हमारी